हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो शिक्षक भर्ती फेज़ 2 जो था उसका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, बीपीएससी ने रिजल्ट देना शुरू कर दिया। ये आज 23 दिसंबर 2023 है और आप देख सकते हैं बीपीएससी ने रिजल्ट देना शुरू कर दिया। 26 से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कक्षा 6 से 8 के गणित व विज्ञान में 11,359 पास किए हैं। ठीक है, 11,359 बच्चे जो है जो कैंडिडेट है, विद्यार्थी है, वो पास कर गए हैं कक्षा 6 से 8 के लिए गणित और विज्ञान का। ठीक है, अब हम लोग इसके डिटेल्स में बात करेंगे। देखिए कितना जल्दी जल्दी रिजल्ट भी चला आया और ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में 1,22,286 पदों के लिए हुई परीक्षा का परिणाम जारी करना शुरू कर दिया है। ठीक है, और हम लोग एक चीज़ बात करेंगे, जैसे आपको शिक्षक भर्ती फेज़ 2 जो हो रहा है 6 to 8 में डीएड और बीएड दोनों दिए थे, तो 6 to 8 में बीएड वाले का ज़्यादा होगा। ठीक है, संख्या जो है बीएड वाले ज़्यादा कैंडिडेट जो है उसमें पास करेंगे, क्योंकि वो बीएड किए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो ज़रूर पास कर जाएंगे 6 to 8 के लिए। और डीलेट जो है, डीलेट जो किए हुए हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो पढ़ेगा वो पास जरूर करेगा, लेकिन बीएड वाले ज़्यादातर रहेंगे, ज़्यादातर संख्या जो है बीएड वाले का ही होगा। परीक्षा का परिणाम जारी करना शुरू कर दिया है। बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में गणित और विज्ञान विषय के अंतर्गत परीक्षा में सफल कुल 11,359 परीक्षार्थियों की सूची जारी कर दी है। उसमें सामान्य वर्ग से 4,495, ईडब्ल्यूएस से 1,141, पिछड़ा वर्ग से 1,372 और पिछड़ा वर्ग महिला कोटि से 341, अति पिछड़ा वर्ग से 2,060, एससी वर्ग से 1,832 और एसटी वर्ग से 1,118 परीक्षार्थी शामिल है। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग के तहत संचालित स्कूलों के लिए आयोजित हेड मास्टरों की परीक्षा में सफल 38 परीक्षार्थियों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के स्कूलों में 31 और एससी एसटी वर्ग के स्कूलों में हेड मास्टर की परीक्षा में 7 परीक्षार्थी सफल रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के तहत संचालित पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के स्कूलों में संगीत कला विषय में कक्षा 9 और 10, 9वीं और 10वीं के लिए, ठीक है, और एससी एसटी वर्ग के स्कूलों में संगीत कला विषय के कक्षा 6 से 10 के कुल 60 सफल परीक्षार्थी की सूची भी जारी कर दी गई है। तो ये जो था आपको कैटेगरी वाइज आपको बताया गया कितना सीट जो था और कितने स्टूडेंट जो है क्वालिफाई किए हैं। उसके बाद अब देखिए इसमें आपको आज ये भी बता दिया गया है कि कौन कौन टॉप किए हैं। प्रधानाध्यापक के लिए 38 हुए सफल, जिला का आवंटन भी दे दिया गया है। प्रधानाध्यापक में टॉप 3 है, जिसमें पहला नाम है पुरुषोत्तम आनंद का, जिनका रोल नंबर है 6,126 है। ठीक है, 6,06,126। सुधीर कुमार का है आपको 6,04,253 और माधवेंद्र चौधरी का है 6,04,116। ठीक है, ये लोग प्रधानाध्यापक हेड मास्टर में टॉप किए हैं। टॉप 3 जो है ये है पुरुषोत्तम आनंद, सुधीर कुमार और माधवेंद्र चौधरी। उनका रोल नंबर यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा में है गणित विज्ञान में टॉप 3 किए हैं। पहला नाम है सचिन कुमार मिश्रा का, यहाँ रोल नंबर दिया गया अजय रस्तोगी है और दीपक कुमार है। तीसरा है जो गणित विज्ञान में टॉप किए हैं, और तीसरा जो स्थान है वो संगीत कला में है। तो पहला है बबली स्वराज, उसके बाद दूसरा नंबर पे है रुचि कुमारी और तीसरा में है सचिदानंद कुमार। ठीक है, ये 3 जो है संगीत कला में टॉप किए हैं। गणित और विज्ञान में कट ऑफ जो है सामान्य पुरुष के लिए 80 रहा है, बहुत ही ज़्यादा हाई। ठीक है, टोटल 120 नंबर का था, जिसमें से आपको गणित और विज्ञान में कट ऑफ जो है सामान्य पुरुष वर्ग के लिए 80 है। सामान्य महिला वर्ग के लिए आपको है 69, 70 में एक कम। ठीक है, सामान्य महिला वर्ग के लिए। और ईडब्ल्यूएस के लिए पुरुष जो है उसका 75 है, बहुत कम इसमें ये मार्जिन रहा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस पुरुष के लिए 75, ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 63। पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 76 और पिछड़ा वर्ग महिला उसके लिए 63। अति पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 72, पिछड़ा वर्ग महिला कोटि से 61, अति पिछड़ा वर्ग महिला से 58 और एससी वर्ग पुरुष का 69, एससी वर्ग महिला के लिए 41 और एसटी पुरुष के लिए 56, एसटी महिला के लिए 39। ठीक है, एससी एसटी की जो महिला होगी उनके लिए
सॉरी एसटी के लिए आपको 56 नंबर जिसको आएगा गणित और विज्ञान में वो लोग पास कर गए हैं, और एसटी के लिए जिनका 39 नंबर आएगा वो लोग भी पास कर गए हैं। और दिव्यांग जो है उनको 42 से 50 के बीच में रखा गया है, 42 नंबर से लेके 50 नंबर के बीच में जिसको भी आएगा वो लोग पास कर जाएंगे। और स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र और पुत्री के लिए 39 है, ठीक है, 39। ये लोग जिनको इतना नंबर आया है वो लोग पास कर गए हैं। लेकिन सामान्य वर्ग सबसे हाईएस्ट 80 नंबर रहा है। उसके बाद आपको पिछड़ा वर्ग जो है पुरुष उसको 76 नंबर रहा है। और ईडब्ल्यूएस जो है उनको ज़्यादा नहीं, 5 नंबर मतलब 75 नंबर है, सामान्य वर्ग से 5 नंबर कम है। उसके बाद आपको सबसे कम जो गया है वो एसटी महिला के लिए 39, ठीक है, और दिव्यांग के लिए 42 से लेके 50 के बीच में, ठीक है। दूसरे चरण की काउंसलिंग 26 दिसंबर से होगी, ठीक है। दूसरे चरण का जो काउंसलिंग हुआ वो 26 दिसंबर से होगा। पहले चरण के सप्लीमेंट्री पूरक की काउंसलिंग 25 दिसंबर को होगी। शिक्षा विभाग ने दूसरे चरण की काउंसलिंग की तारीखें जारी कर दी है। यह 26 दिसंबर से शुरू होगी। 25 दिसंबर को पहले चरण की सप्लीमेंट्री पूरक की काउंसलिंग होगी। 26 को मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8, 27 को माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9-10 की काउंसलिंग होगी, ठीक है। उसके बाद है माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है अंतिम तारीख बाद में घोषित होगी। 28 दिसंबर को उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11-12 तथा 30 दिसंबर को प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के सभी विषयों की काउंसलिंग होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के मुताबिक काउंसलिंग की अंतिम तारीख बाद में घोषित की जाएगी, ठीक है। ये था आपका मुख्य खबर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्ती फेज 2, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। बीपीएससी चेयरमैन जो है अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को बताया कि रिजल्ट के साथ साथ जिला आवंटन भी होगा। रिजल्ट के साथ साथ आपको जिला ही बता दिया जाएगा। बिना आंसर की जारी किए रिजल्ट जारी नहीं होगा। जिसका आंसर की तैयार होगा उसी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। बता दें कि इन विषयों की परीक्षा के द्वितीय औपबंधिक उत्तर पर आपत्ति 20 दिसंबर तक स्वीकार की गई थी, ठीक है। 20 दिसंबर तक उन लोगों को और कोई प्रॉब्लम है तो उसके विषय में आप 20 दिसंबर तक बोल सकते हैं, बता सकते हैं। विषय विशेषज्ञों की आपत्ति पर समीक्षा के बाद रिजल्ट प्रकाशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। बिहार शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक राज्य भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया गया है। अगले कुछ दिनों में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण की परीक्षाओं में 90 तरह के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। इसमें शिक्षा विभाग के शिक्षकों के 63 रिजल्ट, पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग के सब अलग अलग 90 तरह के रिजल्ट, यानी अलग अलग विभाग का रिजल्ट जो शिक्षा से रिलेटेड होगा, शिक्षा विभाग से रिलेटेड, तो 63 रिजल्ट है। पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग के 25 है और SC ST विभाग के शिक्षकों के 2 रिजल्ट जारी होंगे। उन्हें कहा है कि इस बार परीक्षा के 15 दिनों में ही इसीलिए रिजल्ट जारी किया जा रहा है, ठीक है, सका है, क्योंकि परीक्षार्थियों ने भी पहले चरण की परीक्षा की तुलना में इस बार कम गलती की है, ठीक है। पहले जो है फर्स्ट फेज में जो हुआ था उसमें बहुत सारा गलती था, इसलिए रिजल्ट देने में डिले हो गया। आप कंप्यूटराइज ज़माना है तो बहुत जल्दी रिजल्ट भी चला आता है। पहले चरण की परीक्षा की तुलना में इस बार कम गलती की है। चेयरमैन ने कहा कि बीपीएससी परीक्षा और परिणाम दोनों में मल्टीपल लीकेज पॉइंट्स थे। कहा परीक्षा संपन्न कराने के लिए आयोग में कई जिम्मेवार होंगे तो समझ ले कि कोई भी जिम्मेवार नहीं होगा, ठीक है। इसी को दूर करते हुए अब पर्दे के पीछे वाले कामों में भी पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। प्रश्नों के मल्टीपल सेट्स तैयार हो रहे हैं। परीक्षार्थियों को AMR सीट दिए जा रहे हैं। स्कैनिंग मशीन रीडिंग भी परीक्षार्थियों की दी जा रही है। पूरे सिस्टम को एरर फ्री करने की कोशिश की गई है। हम कदाचारियों से 2 कदम आगे रहे हैं। यही कारण है कि पेपर लीक और वायरल अब बीपीएससी में इतिहास हो गया है। पहले चरण की परीक्षा की सभी शिकायतों का 3 दिन में निपटारा कर दिया जाएगा। चेयरमैन ने बताया कि बीपीएससी शिक्षकों की रिक्ति के अनुसार हर वर्ष अगस्त में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा आयोजित करेगी। उसी तरह हर वर्ष 30 दिसंबर को कंबाइंड सिविल सर्विसेज की परीक्षा तय की गई है। देखिए अब यानी हर साल जो है अगस्त में शिक्षकों की नियुक्ति के अनुसार हर वर्ष अगस्त में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा आयोजित करेगा, ठीक है। तो फिर से तैयार होना है। अगर अगस्त में जो है अगस्त में हो जाएगा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया। फिर उसी तरीके से 30 सितंबर को कंबाइंड सिविल सर्विसेज की परीक्षा तय की गई है, ठीक है। ये डेट जो है बीपीएससी पहले ही आपको बता दिया है। इसका मतलब फिर अगस्त में जो है परीक्षा होने वाला है, क्योंकि फिर स्टेट भी आ गया। स्टेट जो है उसको भी हम लोग पढ़ सकते हैं जो किए हुए हैं, ठीक है। बीएड जो किए हुए हैं वो लोग पढ़ सकते हैं। जो डीएड किए हुए हैं वो सीटेट का तो एग्ज़ाम जनवरी में होना ही है, ठीक है। तो बीएड वाले के लिए सीटेट का एग्ज़ाम, और जो बीएड कर चुके हैं वो
स्टेट का, क्योंकि 6 to 8 आप लोग सीटेट से हो सकता है, 1 to 5 सीटेट से, 6 to 8 सीटेट से, और 9-10 के लिए स्टेट और 11-12 के लिए स्टेट परीक्षा देना अनिवार्य होता है। उसको पास करने पर ही हम लोग 9-10 का या फिर 11-12 का शिक्षक बन सकते हैं। यदि हम लोग पीजी किए हुए हैं यानी कि मास्टर डिग्री किए हुए हैं तो हम लोग 11-12 में टीचर बन सकते हैं स्टेट क्वालिफाई करने के बाद। यदि हम लोग स्टेट किए हुए हैं और बीएससी बीएड किए हुए हैं, ठीक है, या बीए बीएड किए हुए हैं, तो हम लोग 9-10 का स्टेट क्वालिफाई करने के बाद 9-10 का आप टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये था जानकारी। और भी इसमें कुछ सूचना आती है, खबर आती है, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आपको ये कैसा लगा वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।